भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनाया जाता है। तो ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुनने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब सबे तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखी ये कथा तो बड़ा रोचक बा, सबके जीवन से जुड़ल कथा बा। देखी यह ना के जान पावेला कि हम कौन कर्म करी कि हमके स्वर्ग मिले, आ कौन कर्म ऐसा करी कैले से आदमी के नरक मिल जाला। तो कथा में यह बा कि कौन ऐसा पुण्य कैले से स्वर्ग के प्राप्ति होला। तो आ जा एक कथा के आनंद उठाई। और प्राचीन काल में देखी एक गांव में एक ठो राजा रहना। एगो राजा रहना और एगो सेठ रहना, आ एक ठो पंडित रहना, आ एक ठो बड़ा गरीब किसान रहना। 4 जने रहल लोग, आ 4 जनी अपने तरीके से दान पुण्य भक्ति भाव कैले रहल लोग। तो जब एक बार विचार बनौनी नारद भगवान जी की चली हम पृथ्वी पर देखे आई का हो रहल बा। तो पृथ्वी पर आईनी तो देखत आनी कि केहू कहीं पुण्य करता तो कहीं पुण्य के चीज़ पाप में लगा देता। तो विचार कैली कि ऐसे कैसे स्पष्ट होई कि के स्वर्ग में जाई और के नरक में जाई। तब नारद भगवान जी सीधे परम पिता परमेश्वर जी के पास पहुँचे कैलाश पर्वत पर। जब वहाँ आईली तो जनता बानी अंतर्यामी तीनों लोग के मालिक तुरंत समझ गए नी कि नारद जी के अंदर कौन प्रश्न के उत्तर बा, कौन प्रश्न लेके आवताना। जब नारद भगवान गईली तो दूरही से पिताजी और माताजी के प्रणाम कैली। और प्रणाम कैले के बाद पिताजी मुस्कियाए लगनी, कहनी कि कहाँ नारद कहाँ आगमन भइल बा, क्या बात है और सब बताओ। कहले कि नारद भगवान की गइल है पृथ्वी पर घूमे टघरे। तो देखली है कि मानव के अंदर कहीं केहू पुण्य करता तो पुण्य मानी कहीं जैसे हम धन कमैली आ ऊ कमीशन के धन कमा के मंदिर बनवा दिहनी तो कौने काम में आई। एक तरफ तो हम पुण्य कमात हैं, एक तरफ पाप के भागीदारी बनत हैं। 100 जनी से चंदा लेहनी और मंदिर के निर्माण कर देहनी तो पुण्य कहाँ लगी। अरे अगर बेवत बा तो परिश्रम से अगर धन कमौले बाणी तो कहीं एक गरीबन के दान करके देखी कि स्वर्ग तो आपके मिला ही के बा। तब वो नारद भगवान गए कहनी कि देखी हमरे समझ में नहीं आवता कि एक से एक राजा महाराजा बाणे, इतना धन दौलत गरीबन पर लुटा रहल बाणे, लेकिन एक तरफ दूसरे राज्य पर आक्रमण करके 100-200 आदमी के हत्या कर देता ना। तो स्वर्ग के सीढ़ी कैसे मिली। तब भोले जी मुस्कियाए लगनी, कहनी कि एक प्रश्न के उत्तर
तो हम कहानियों के माध्यम से दे सकेनी। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी गुरु जी भी जब भी मनुष्य के समझौले की कोशिश कैले बानी, चाहे माता जी के प्रश्न के उत्तर देले बानी, तो कहानियों के माध्यम से देले बानी कि कहानी इतना सरल शब्द है कि जैसे आप सुने नहीं वैसे अमल हो जाला, कुछ न कुछ जरूर सीखे के मिल जाला। और कुछ देखिए अब कितना हूँ सुंदर गाना भजन कीर्तन सुनते भी भर याद रही, बाद में भुला जाई, लेकिन अगर कहानी मन से सुननी तो आपने के जीवन में उतर जाई। तो नीलम दीदी और हरेंद्र भैया कहानी के जरिए से आप लोगों के सीख देने की कोशिश कैली कि भोले जी के गुरु बना के देखी। आ गुरु बनौले लेना, अगर गुरु बना लेनी तो अपने प्रियजन में शेयर करी कि कर सब के लाभ उठा ले। तो देखी गुरु बहिना, हमके भी यह अवसर मिलल बा कि कम से कम भगवान जी के गुणगान गावे करते आप लोगों के जन जन तक जौन भी कुछ ज्ञान के बात जानता नहीं तो आप लोगों के बता रहल बानी। तो जब नारद भगवान गए कहले कि अब बताएं पिताजी कैसे सबके सभे स्वर्ग के चाहला जाएला, कैसे स्वर्ग मिलेला, कैसे नरक मिल जाला। तब पिताजी कहने कि नारद अब बैठ आ प्रेम पूर्वक से हमार कहानी सुनो। तब वो आसन जमा के बैठ गए और जब माता पार्वती जी सुनली तो कहनी कि स्वामी आपके चर्चा तो हमके बड़ी प्रिय लगेला, हमहू पूरा सुनल चाहत है। काहे खातिर आपके चर्चा जहाँ होला तो हम सुने तो हमें आनंद आ जाला। और माता जी भी बैठ गई नी और नारद भगवान जी ये चर्चा के सुने बैठ गई नी। अब भोले जी कहनी कि देखा नारद कि एक गांव में एक ठो राजा बाना आ एक ठो सेठ बाना आ एक ठो ब्राह्मण बाना और एक ठो किसान बाटा, गरीब किसान जेकरे रोटी कपड़ा मकान तीनों नहीं है। आ चारों जनी पृथ्वी पे आके अपने करतीन कुछ न कुछ अच्छा भी कैले वालो, लेकिन ये चारों जनी के मृत्यु एक के दिन लिखल बा, एक के समय लिखल बा। तो देखी भोले जी जब चर्चा शुरू कैनी तो नारद भगवान जी बड़े प्यार से बैठ के सुनत हैं। तब जब चारों जनी के मृत्यु एक ही साथे हो गई एक ही गांव में, तो चारों जनी के जौन है यमराज जब एक के साथे ले जाता ना, देख ली चारों जनी के जब यमराज एक के साथे ले जाता ना, तो राजा जौन बाड़ा उनके बहुते अभिमान बा कि हमके तो स्वर्ग मिली, काहे खातिर कि हम बहुते पुण्य कैले बानी। अब रास्ता भर चर्चा करत जाता ना कि हम तो बहुत पुण्य कैले बानी, हमके तो स्वर्ग मिली। अब जब सेठ रहना कहना हम तो इतना दान पुण्य कैले बानी, इतना मंदिर के निर्माण कैले बानी, पूजा पाठ भी कैले बानी, तो स्वर्ग तो हमहू के मिली। ओकरे बाद तब सुनत रहना ब्राह्मण जी कहला कि अरे स्वर्ग तो वही के मिलेला जे पूजा पाठ करेला, तो भक्ति भाव तो हम सबसे ज़्यादा कैले हई, तो स्वर्ग का तो भागीदारी हम हई। अब देखी जौन एक गरीब किसान रहला बेचारा, उनके कुछ घर में ना रहल, माता पिता बुजुर्ग रहला, अपने रहला, उनका पत्नी रहली और बेटा रहला, 4-5 जनी के खर्चा रहल, लेकिन बेचारा एक झूपड़ी डाल के दिन भर परिश्रम कर, पढ़ाई लिखाई तो कैले ना रहला, महागरीब रहला, लेकिन जंगरे के बल पर वो अपन जन मजूरी परिश्रम से कोई के ले आवे, अपन पेट पर्दा चलावे, आ जैसे तनी सा समय मिले माँ बाप के अपने सेवा करें, नहवावे धुआवे, भोजन अपने हाथ से करावे, चरण दबावे, प्रतिदिन पैर छू के आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कथा से तो यह सीख मिलेला गुरु भाई बहना, जे करे दिल में अपार प्रेम बा, प्रेम पूर्वक से जौन भी परिवार रहता
वो घर में धन के आवश्यकता नहीं है, धन तो परिवार होला। अब बेचारा मने मने सोचता न कि सब तो कहता कि भाई सब दानिए बा, सबके पास हर चीज़ बा, लेकिन हम तो जब से पैदा भइनी हमरे घर में कुछ ना बा। हम तो कबो दान पुण्य ना कैनी न तो कुछ के निर्माण कैली, कुछ ना कर पौनी, कुछ रहबे ना कल तो करी का। तो हमके तो नरक में जहे की बा। बेचारा अपने के कोस रहल बाड़ा कि ऐसा गरीबता कि जीवन में कुछ हम अच्छा ना कैले बानी तो हमके तो नरक मिली। अब देखी गुरु भाई बहना, चलते 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 जब यमराज लेके चित्रगुप्त के पास पहुँचला चारों जनी के, तो चित्रगुप्त बहन अपन जौन है कर्म के लेखा जोखा वाला कापी लेके बैठल ना रहनी। जैसे चारों जनी पहुँचला, चित्रगुप्त जब बैठली तो सबसे पहले राजा के बुलाहट भई। जब राजा गए, राजा बड़ा अभिमानी रहला कि हमके स्वर्ग मिली, काहे खातिर कि हमके जीवन में कुछ होले जी कमी ना देले रहनी, सब कुछ देले रहनी आ सब कुछ हम दान पुण्य कैले बानी। अब गए तो कहना चित्रगुप्त से पूछना कि बताई आप का कैले बानी, आपन लेखा जोखा बताई कि मनुष्य के जीवन पौनी तो का कैले। राजा कहना कि हम तो देखी हमरे घर में कौनो चीज़ के कमी ना रहे, जीवन में केहू के आँख से जेके देखनी केहू हमरे नज़र से भूखा दुखा ना गईल। सब जितना अन्न के भंडार रहे दान पुण्य बहुत कुछ कैले बाटे, एमे कौनो संदेह नहीं है। हर गरीब के मदद कैले बाटे, जेकरे मकान ना रहे मकान बनवा दी, जने गरीब के खाना कपड़ा ना रहे ओके खाना कपड़ा बंटवा दी। तो हम तो बहुते पुण्य कैले बानी। तब चित्रगुप्त जब कापी खोलना कहना देखी ये तो बात ही सत्य है कि आप बहुते दान पुण्य कैले बाटे, सब जीवों पर दया गरीबों पर दया कैले बानी, काहे खातिर कि आप राजा रहनी। लेकिन आप दूसरे राज्य पर आक्रमण करके अनासे लड़ाई झगड़ा करके कितना लोगन के जान ले लेहनी। तो जौन जान ले लेनी सब पाप आपके ऊपर सवार हो गई बा। जितना पुण्य ना कैली उतना पाप कैले बानी। अगर वह चीज बैठ के समझौता करके समझ बुझ के झगड़ा खत्म कर देले रहती तो आपके स्वर्ग तब भागीदारी रहबे कैनी है। लेकिन लड़ाई में कह के राजा के तो ना रोरे मार पौने, लेकिन प्रजा के अनासे मार के गिरा देहनी। तो घोर पाप आप कैले बानी। तो आपके तो नरक में जहई के पड़ी। अब राजा के तो नरक में भेज दिहल गई गुरु भाई बहना। अब जौन है बड़ा अभिमान भइल सेठ जी के। सेठ जी कहना राजा तो ऐसा कर्म कैले बानी, लेकिन हम तो बहुत अच्छा कर्म कैले बानी और हम ही स्वर्ग में जाए। हंसत बिहसत चित्रगुप्त के पास गईला। चित्रगुप्त कहला कि बता दो तुहार कर्म के का लेखा जोखा है, मनुष्य के जीवन पाके का कैले अच्छा कैले बाड़ा। कहला कि हम एक सेठ रहनी है बहुते धन कमैनी कमा के बहुत जगह मंदिर के निर्माण कैली, गरीबन में दीन दुखिया में अन्न धन बटली, तीर्थ धाम कैली, हम बहुते पुण्य के काम कैले बाटे। तो हमके तो स्वर्ग मिलही के चाहिए। जब चित्रगुप्त कापी के पन्ना दूसर का उलटना सेठ जी के जिंदगी के, तब चित्रगुप्त कहना कि माना तानी कि तू पुण्य कैले बाड़ा, लेकिन जितना जौन भी धन कमैले बाड़ा काला धन कमैले बाटा, सब में मिलावटी कह के कमैले बाटा। तो ये सब तुहार धन जौन है दान पुण्य कैल सब बेकार बा। ऐसे तोहके तो नरक ही में जाए के पड़े।
बड़ा निराश भइल। अब समय भी नहीं रह जाला गुरु भाई बहना गईले के बाद कि वापस आके फिर दान पुण्य कल। अब पछता के रह गए न, उहो नरक में चल गए। अब अभिमानी जौन पंडित जी जौन रहना बड़ा अभिमान भइल कि अरे ये लोग तो खाली दान पुण्य कैला, हम तो पूजा पाठ के साथ साथ कितना मांगलिक काम करवले बानी, तो हम तो स्वर्ग में जरूर जाई। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम जितना सोचेनी उतना जीवन में नहीं हो पावेला। कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन पाके तो गलती हो ही जाता है, तो गलती के सुधार कैले के कोशिश करी। अब ब्राह्मण गए ना बड़ा हंसत खेलत। चित्रगुप्त कहला बताई आप मनुष्य के शरीर पाके कौन सा ऐसा पुण्य के काम कैले बानी कि स्वर्ग में जाए लायक बा कि नरक में। कहला पंडित जी हम बहुते मांगलिक काम करौनी, हम ब्राह्मण जाति हैं, आ जब से होश संभाली तब से भक्ति भाव कैली, आई में तनिको संदेह नहीं है स्वर्ग के अधिकारी तो हमके बनही के चाहिए। जब फिर चित्रगुप्त पन्ना उलेटल तो देखा था ना कि पंडित जितना विवाह शादी करौले रहना, अरे जेकर नाई लगन बना ओके 10-5 हज़ार लेके लगन बना दे, मंगलिक कार्य करा दे। लालच बस कहीं जे लालच दे दे। अब मान ली जौन हम पूजा 2 घंटा में करावे के बाणी, कौन लड़के कह देना कि हमके 10 मिनट में कह दी, हम कितना पैसा दे दे। पंडित लालची रहना, पैसा पा जाओ 10 मिनट में कथा खत्म हो जाए। अब ऐसे करत करत पंडित जी धोखाधड़ी के धन कमैले रहना, दान पुण्य कैले रहना। तो चित्रगुप्त कहला जितना आप पुण्य कैले बाणी उतना पाप कैले बाटे, तो आपके भी नरक ही में जाए के पड़ी। पछता के रह गए ना कि मनुष्य के शरीर पाके कुछ हो ना कहनी गुरु भाई बहना। तो यही कहथिन कहल जाता कि भोले जी के गुरु बनाई, अपने जीवन के सुधारी, भक्ति भाव करी, न कि दूसरे के भक्ति भाव के करता तो मैं टांग लड़ाई कि 10 मिनट के समय न दे। अरे जे करता तेह के तो कम से कम करे दे। अब ब्राह्मण चल गए ना, तीनों जनी देखी गुरु भाई बहना इतना धन दौलत रहते हुए ई काम क्रोध मोह माया में फंस के कुछ अपना खरते नालो को पौला, आ तीनों जनी के नरक में चल गए ना। अब जौन किसान रहना उ तो बेचारा मूड़ी नीचे कैले रहना, टप टप आंसू गिरत रहे कि मनुष्य के शरीर पौनी तबो ना सुख कैनी। हे भोले जी कबो सुख ना मिलल, परिश्रम करके अपन पेट पर्दा चलौली, आ बूढ़े माँ बाप के सेवा कैले बानी, बस करे अलावा कोनो पुण्य ना कैले बाटे। कुछ रहबे ना कैल कि दान पुण्य करें, तो हमके तो सीधे नरक में तो जहई के बा। तो ध्यान से सुनो गुरु भाई बहना कि धन दौलत कोनो चीज़ आपके काम में ना आई। यहाँ तक बेटी बेटा मर्द जे भी बा सब स्वार्थ है बा, स्वार्थ बस सब रिश्ता चलता। अगर स्वार्थ नहीं बा तो केहू के केहू कुछ नहीं के। अब वो बेचारा गए ना, जब चित्रगुप्त बोलौला तो मुड़ी नीचे कह के गईला, कहला कि कहीं का कहत है। चित्रगुप्त कहला कि बताओ मनुष्य के शरीर पाके तू कौन कौन कर्म कैले बड़ा, अपन कर्म के लेखा जोखा बताओ। कहला हम का लेखा जोखा बताई, अरे जब से धरती पर पैदा भइनी तब से रोटी कपड़ा मकान जौन कहल जाला तीनों जरूरत है मनुष्य के जीवन में, एकहू ना मिलल। बस ये एक शरीर मिलल है, शरीर से बस मजूरी धतूरी कह के अपने माई बाप का सेवा भाव कैली, एकरे अलावा तक कुछ करई न रहल न कैली, कुछ ना कैले बानी। कहला और याद करो का कैले बाड़ा। अब बेचारा कहला कि एक बार की बात है कि हम एक बार 3-4 दिन के भूखा रहनी, खैले ना रहनी। आज जैसे 2 रोटी लेके बैठनी खाए, तैसे एगो अस्वस्थ कुत्ता
चल ही ना पावत रहे, बड़ा जख्मी रहे। आ कुत्ता आके बैठ गए आगे, आ एक नज़र रोटी पर ताके लगल। तो उहे एक तो पुण्य कैले बानी कि खाना उठा के कुत्ता के खिया देनी कि हम तो 2 दिन और रह जाई, लेकिन ई अगर सामने मर जाई तो पाप लग जाई, पाप लग जाई। तो गुरु भाई बहना ये कथा के गौर से सुनो। बेचारा एक पुण्य कैले रहना, अपने बेचारा 4 दिन के खैले ना रहना, अपन भोजन उठा के वो कुत्ता के खिया देना। आ खियोले के बाद 4 दिन तक उनके भोजन ना मिलल, 1 हफ्ता वैसे रह गई न। जब मन परिश्रम कई के मजदूरी धतूरी कैल तब जाके रोटी खाए के मिलल। तो एक पुण्य उनके वो चित्रगुप्त जब सुनला, आ जब उनका कर्म के लेखा जोखा के पन्ना जब चित्रगुप्त उलटल तो लगला हंसे कि कहला तुहरे के ना महान तक केहू बटले ना बा, तुहरे कुछ ना रहते हुए तू एक अबला के भोजन करौला, आ सबसे श्रेष्ठ तू अपने माई बाप के सेवा भाव कैला। ऐसे बढ़न तो पुण्य कौन होइए ना सकेला। तू इतना भारी पुण्य कैले बड़ा कि तुहके तो स्वर्ग मिली। बेचारा जीवन उनकर धन्य हो गई। परम पिता परमेश्वर त्रिलोकीनाथ के शरण में मृतक उनकर जौन शरीर रहल, जौन आत्मा रहल, भगवान जी के ध्यान कैलस कि हे पिताजी मनुष्य के शरीर दिहनी, लेकिन सुनेली कि मनुष्य के शरीर बार बार ना मिलेला, 84 लाख जोनि के बाद मिलेला। लेकिन अगर अच्छा कर्म हमार बा, अगर स्वर्ग में जात हई तो फिर हमके मनुष्य के शरीर देवे कि एहू से अच्छा सत्कर्म करी कि हर हमेशा मनुष्य के शरीर मिलत रहे और धरती पर जाके केहू के बोझ ना बन के रही। भक्ति भाव करी, माँ बाप के सेवा भाव करी और पुण्य के भागीदारी बनी। अब देखिए महागरीब बेचारा रहना है, लेकिन खाली एक कुत्ता के खाना खियौले के वजह से अपने भूखा रह गए ना, लेकिन बेचारा अपने आँख के नज़र के सामने वो कुत्ता के भूखा ना रह देना। अपने माँ बाप के जैसे तनिक भी समय मिले तो सेवा भाव करे, नहवावे धुआवे। यही से कहल जाला कि माँ बाप के चरण में 4 धाम होला। माई बाप के जे सेवा से वंचित हो जाला वो जीवन में कबो ना सुखी रहेला। कितना हो धन कमा ली, लेकिन सुख विलास तक नहीं हो पाई, ओकर आनंद ना उठा पाई। जौन माई बाप ये पैदा कैलें, अंगुरी पकड़ के चलाए के सिखलें, बोले के सिखौलें, वही माँ बाप से सब वंचित हो जाता लड़के कि बुढ़ापा में कंधा देत के शर्माता। सेवा भाव तो दूर बा, मर गए के बाद 2 घंटा के बगल में बैठे ना आवता। तो बताएं जैसन हम करब वैसन तो हमारो लड़के बच्चे करी हम। तो माई बाप के चरण में 4 धाम होला। वो गरीब किसान अपने माई बाप के सेवा भाव कैले रहना तो उनके स्वर्ग के प्राप्ति भई। आ राजा इतना दान पुण्य कैले रहना तो नरक में गई ना। पंडित इतना पूजा पाठ कैले रहना, नरक में गई ना। और सेठ जी भी इतना दान पुण्य कैले, लेकिन एको काम ना आई। तो देखी गुरु भाई बहना, ज्ञान के तो बहुत आवश्यकता होला। आ ज्ञान कब मिली? जब भोले जी के आप गुरु बनाई, कथा भजन से जुड़ब, प्रवचन सुनब, तो आपके जरूर कुछ न कुछ सीखे के मिली। मनुष्य के शरीर पौले वाणी ते दान पुण्य करी, जीव पर दया करी। आपके नज़र से केहू भूखा दुखा न जा, भले अपने ना खाएं लेकिन उनके पेट भर भोजन दे दी, तब देखिए आनंद ही आनंद आ जाए आप लोगों के। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगल हुई, ये बड़ा ज्ञानवर्धक कथा बा, तो कमेंट करब सभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।